हिंदुस्तानी फौज के जनरल पीआर शंकर ने पाकिस्तान की फौज की तारीफ कर दी है। पाकिस्तान की फौज को बहादुर कह दिया है, लेकिन जो इंतहा पसंद हिंदुस्तानी हैं वो पीछे पड़ गए हैं जनरल शंकर के और उनको गद्दार कहना शुरू कर दिया है। इसके अलावा बीएलए यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हिंदुस्तान से एक फरियाद कर ली है, उनको एक नसीहत एडवाइस कर दी है। ये मामला क्या है, इस हवाले से कुछ रिसर्च की है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फाहद है। सबसे पहले बात करते हैं इन हिंदुस्तान के एक्स लेफ्टिनेंट जनरल पीआर शंकर साहब हैं। तो वो तज़िया पेश कर रहे थे अपना, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की फ़ौज एक बहादुर फ़ौज है, पाकिस्तान की फ़ौज प्रोफेशनल है, इस वजह से उससे लड़ाई करना मुश्किल है। जनरल शंकर ने ये कहा कि वो अगर उनके पास दो ऑप्शन हों कि उनको चीन की फ़ौज से जंग करनी है और पाकिस्तान की फ़ौज से, तो वो पाकिस्तान के बजाय चीन की फ़ौज से जंग करना पसंद करेंगे। और ये पाकिस्तान के पास जो हथियार हैं वो पाकिस्तान ने चीन के इश्तराक से बनाए हैं, और ये हथियार पाकिस्तान की फ़ौज इतने बेहतरीन अंदाज से इस्तेमाल कर रही है कि इतने अच्छे अंदाज से इन हथियारों को, जहाज़ों को, गोला बारूद को चलाना तो चीन की फ़ौज के खुद बस में नहीं है। तो उन्होंने खराज तहसीन पेश किया है पाकिस्तान की फ़ौज के प्रोफेशनलिज्म को, डिसिप्लिन को, बहादुरी को और जज्बा शहादत को। लेकिन मोदी के होते हुए हिंदुस्तान में ऐसी बात करने वाला जो है उसका जीना मुश्किल बना देते हैं जो दहशतगर्द और इंतहा पसंद हिंदुस्तानी हैं। तो अब वो जनरल शंकर साहब को पीछे लग गए हैं, उनकी सच्चाई हजम नहीं हो रही, और जनरल शंकर को अब वो गद्दार कह रहे हैं, गद्दार हिंदुस्तान कह रहे हैं। तो इनके दिल छोटे हैं, और हिंदुस्तान पहले ऐसा नहीं था, पहले बहुत बेहतर था, लिबरल था, जमहूरी था। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है तो उसने लोगों में नफरत फैलाना शुरू कर दी है, और मीडिया को अपना गुलाम बनाया है मोदी ने, और मीडिया के जरिए जो है वो इंतहा पसंदी और नफरत बहुत ज़्यादा फैला चुका है। और अब हिंदुस्तानी आवाम को भी ये बात समझ में आने लग गई है कि इनके जो हिंदुस्तानी चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल्स, वो एक फ्रॉडिये हैं और वो बहुत ही झूठे हैं। जो दूसरा जो वीलॉग की स्टोरी का पॉइंट है तो वो भी बहुत ही अहम है। इससे पहले हम इस वीलॉग की स्टोरी के पहले पॉइंट का इख्तिताम करते हैं कि आप इस हवाले से अपनी राय देना चाहते हैं तो जनरल शंकर की बहादुरी और सच्चाई के हवाले से बात कीजिए। अब चलते हैं बीएलए की जानिब, जिसे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कहा जाता है, और बीएलए वालों ने हिंदुस्तान से अपील की है और उनको मशवरा दिया है कि आप पाकिस्तान पे हमला कर दें, मुंह तोड़ हमला कर दें। और एक तरफ से हिंदुस्तानी फौज पाकिस्तान पे हमला करेगी और दूसरी तरफ से हम बलूचिस्तान पे हमला कर देंगे और बलोचों को और पाकिस्तानियों को काट के रख देंगे और पाकिस्तान की बर्बादी में अपना किरदार अदा करेंगे। तो भाई कान खोल के सुन लो, पाकिस्तान में वो लोग जिनको बीएलए वालों से हमदर्दी थी कि बीएलए वालों की जो असलियत है अब तो सामने आ गई है कि ये बेसिकली सही लोग नहीं हैं, 2 नंबर हैं, और इंडिया ने इनको खरीदा हुआ है और ये हिंदुस्तान की प्रॉक्सी हैं, और हिंदुस्तान इनको सालाना $1 बिलियन देता है, यानी तकरीबन 280 से 300 अरब। और केपी में और बलूचिस्तान में ये लोग पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं और पाकिस्तानियों को मार रहे हैं, और इनका मकसद ह्यूमन राइट्स नहीं है बल्कि पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करना है। तो ये गद्दार हैं, और जिस तरह पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के 14 तबक रोशन किए हैं, हाथों के तोते उड़ाए हैं, छक्के छुड़ाए हैं, ताबड़तोड़ जवाबी हमला किया है हिंदुस्तान की पहल के जवाब में। तो अब जो है ये एक मेरा सियासी हिसाब किताब है कि बीएलए वालों की अब खैर नहीं है। जो पाकिस्तानी फौज जो अपने से 8-10 गुना बड़े दुश्मन हिंदुस्तान को नाको चने चबवा सकती है, उसको हरा सकती है, तो बीएलए किस खेत की मूली है। तो अब आप देखिएगा कि किस तरह बीएलए वालों का हशर नशर किया जाता है, और तमाम पाकिस्तानियों को भी आंखें खोलने की ज़रूरत है कि ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं और ये पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। जब भी सारा पाकिस्तान एक है, अपनी पाकिस्तानी फ़ौज के साथ खड़ा है, और बीएलए वाले हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। तो इस तमाम तर सिनेरियो के हवाले से वीलॉग के दोनों जो स्टोरीज़ हैं, आपकी क्या राय है, क्या ख्याल है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? तो आप भी ऐड करें इस वीलॉग में और कमेंट्स करें। आपका शुक्रिया।